चौथा न्यूमेरिकल है ये हमारे पास, यानी 10.4 न्यूमेरिकल है। ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। एक सादा पेंडुलम है जो 2 सेकंड में अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। तो 2 सेकंड फिर क्या हुआ, टाइम पीरियड, बिकॉज हमने टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑसिलेटिंग बॉडी कंप्लीट्स 1 रोटेशन, यानी एक चक्कर जितनी देर में मुकम्मल हो उस टाइम को तो टाइम पीरियड कहते हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। पेंडुलम जो है वो एक वाइब्रेशन यानी एक चक्कर मुकम्मल करता है 2 सेकंड में। सो 2 सेकंड क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करो, जबकि जी की वैल्यू उसने दी है 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लिखते हैं जी डाटा। सो DATA हैं जी, और डाटा में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे अभी, 2 सेकेंड। उसने टाइम पीरियड जो दिया हुआ है 2 सेकेंड वो लिखेंगे। और फिर उसने जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ही बच्चों वाला न्यूमेरिकल है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो लेंथ हमने कैलकुलेट करनी। तो इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद एज वी नाउ, जैसे कि हमें पता है या हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब हमें वैल्यू चाहिए L की, तो उसको तो पहले कैद से बाहर निकालना पड़ेगा, जजर से बाहर निकालना पड़ेगा। सो दोनों साइडों पे हम लेंगे स्केयर, तो बन जाएगा टी स्केयर। इस साइड पे स्केयर लेंगे तो टी स्केयर, इधर स्केयर लेंगे तो ये सारी रकमों का अलग अलग स्केयर होगा। यानी 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, पाई का स्केयर पाई स्केयर हो जाएगा। इसका जब हम स्केयर लेंगे ना जजर वाली रकम का, तो ये स्केयर जो है ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा L ओवर G, यानी जब इसका स्केयर होगा ना तो वो जजर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए L की। सो बाकी रकमों को हम उठा के दूसरी साइड पे फेंक देंगे, यानी बराबर के उस साइड पे फेंकेंगे। कैसे, देखें G जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ज़रब हो जाएगा, तो बन जाएगा टी स्केयर G। और 4 पाई स्केयर L के साथ जो है ना वो ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये होगा डिवाइड, तकसीम, ठीक है। और ये L हमारे पास इस साइड पे अकेला बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कीमतें दर्ज करेंगे जी। तो t की वैल्यू उसने दी है 2, ऊपर स्केयर लगाएंगे, और g की वैल्यू होती है 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये 4 वैसे, और पाई की वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो होती है 3.14, और ऊपर ये आ जाएगा स्केयर इसका L, ठीक है। इधर लगाते हैं एक लाइन ताकि हम इसकी कैलकुलेशन कर सकें। देखें ये 2 का स्केयर 4 होगा, नीचे भी 4 है, 4 से इसको छुरी फेर दें तो हमारे पास ये ऊपर 10 बचेगा, यानी 10 बटा ये 3.14 का जब हम लेते हैं ना जजर, तो मैं इधर पहले सॉरी स्केयर, मैं इधर स्केयर ले लेता हूँ। 3.14 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा हाँ जी 9.8596। ये एहतियातन मैं 4 डिजिट तक इसको लिख रहा हूँ, ये इज इक्वल टू L आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम 10 को तकसीम करेंगे इसी रकम पे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 1.01 मीटर। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल की समझ नहीं आई होगी, है ना। तो अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, अगर समझ आई है तब भी मुझे आप बताएं कि आपको समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 5वां न्यूमेरिकल उड़ाएंगे।